ये सांसद और जिनका प्रबोधन अभी आपको प्राप्त हुआ है, ऐसे श्री रविकिशन शुक्ला जी, प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, विधायक गोरखपुर ग्रामीण श्री विपिन सिंह जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, महानगर संयोजक श्री राजेश गुप्ता जी, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री प्रशांत विश्वकर्मा जी, पार्षद श्रीमती पूनम सिंह जी, मंच पर उपस्थित प्रोफेसर राम नरेश दर दुबे जी, प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर राधा जीना जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री वशिष्ठ मिश्रा जी, प्रमुख उद्यमी और समाज सेवी श्री प्रमोद माथानेहलिया जी, आज के इस प्रबुद्ध जन सम्मेलन में उपस्थित राप्ती नगर मंडल से जुड़े हुए हमारे सभी पार्षदगण, चिकित्सकगण, अधिवक्तागण, उद्यमीगण, अन्य प्रबुद्ध समाज से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले इस भीषण उमस भरी गर्मी में आप सबकी उपस्थिति के लिए आप सभी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे अच्छा लगा कि गोरखपुर महानगर की इकाई हर नगर मंडल में 3 सम्मेलन के जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ी है, आज राप्ती नगर मंडल इस प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से उस कड़ी को एक नई ऊंचाई दे रही है। किसी भी समाज में दिशा देने के लिए, प्रेरणा प्रदान करने के लिए उस समाज के प्रबुद्ध जनों की बड़ी भूमिका होती है। यानी ओपिनियन मेकिंग के रूप में आप सबकी एक बड़ी भूमिका होती है। समाज को कैसे चलना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, आप मार्गदर्शक हैं समाज के। अलग अलग तबका हो सकता है, चिकित्सक अपने मरीजों के प्रति, शिक्षक अपने छात्रों के प्रति, अधिवक्ता अपने वादकारियों के प्रति, उद्यमी अपने उपभोक्ताओं के प्रति, अलग अलग तबके से जुड़ा हुआ प्रबुद्ध जन अपने अपने क्षेत्र में एक मार्गदर्शक के रूप में, एक प्रेरणा पुंज के रूप में सदैव एक नई दिशा प्रदान करता है। और ये अच्छी पहल है कि समाज के ऐसे ओपिनियन मेकर के साथ हम सब एक संवाद के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। अच्छा हुआ मैं मंच पे आया तो रविकिशन को देख करके मैं देख रहा था कि यहाँ का कूलर, यहाँ का एसी भी काम करना बंद कर दिया। तो मैंने उनसे यही कहा कि भाई आप मंच पे बात कर रहे थे इसको, लेकिन देखिए आप सब बंद हो गया है। वो गए भी थे लेकिन वो और बंद हो गया, जैसे उनका हाथ लगा और बंद हो गया। लेकिन एक अच्छी स्थिति है। भारत ने अपने प्रबुद्ध समाज को सदैव सम्मान दिया है। ऋषि मुनि की परंपरा, हर भारतीय
अपना गोत्र किसी न किसी ऋषि के साथ जोड़ता है, यानी ज्ञान की किसी विशिष्ट शाखा के साथ वो अपना संबंध जोड़ता है। और यही ज्ञान की परंपरा के साथ भारतीयों का संबंध है, और इसलिए हमें भारत भी कहते हैं, यानी ज्ञान में रत जो है वही भारत है। उस परंपरा के हम सब वारिस हैं। देश काल और परिस्थिति को भी सही दिशा प्रदान करने की जिम्मेदारी हमारे प्रबुद्ध जनों की है। याद करना, दुनिया के अंदर आज जो भी वैभव है, दुनिया प्रगति के नित नए प्रतिमान स्थापित कर रही है, लेकिन आज जो कुछ भी दुनिया में आपको दिखाई देता है, ये सब प्रगति गत 400-500 वर्षों की है। उससे पहले की दुनिया, भारत को छोड़ दें तो दुनिया के अन्य देशों में जो आज के कथित विकसित देश हैं, ये उस समय अंधकार के युग में जी रहे थे। भारत दुनिया की उन प्राचीनतम सभ्यता और संस्कृतियों में है, हजारों वर्षों की विरासत जिसके पास है, हजारों वर्षों का एक गौरवशाली अतीत जिसके पास है, और जिसने अपनी बौद्धिक संपदा को केवल अपने लिए नहीं, दुनिया में शासन और आधिपत्य स्थापित करने के लिए नहीं, बल्कि विश्व बंधुत्व के भाव के साथ पूरी दुनिया को सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तो वसुधैव कुटुंबकम, यानी ये विराट भाव लेकर के, ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव तो संकुचित बुद्धि के लोगों का होता है। उदार चरित्र वाले लोगों के लिए भारत ने क्या कहा कि पूरी दुनिया ही एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, और उस परिवार भाव के साथ हमने जीवन जिया है। हमारे ऋषि मुनियों ने उस प्रकार की प्रेरणा सदैव हम लोगों को दी है। हमने जबरन किसी पर आधिपत्य स्थापित नहीं किया, कभी नहीं। आप याद करिए रामायण का वह दृश्य, जब लंका पर भगवान राम विजय प्राप्त कर लेते हैं, लंका विजय हो जाती है। विजय होने के बाद कायदे से भगवान राम वहां के राजा हैं। 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम कभी किसी राज्य में नहीं गए, और वहां पर जब लक्ष्मण से पूछते हैं भगवान राम कि लक्ष्मण हमारा काम हो गया है, अब हम लोग वापस चले। लक्ष्मण जी ने उनको समझाने का प्रयास किया कि भैया ये लंका तो सोने की बनी है, हमारे यहां तो हम जाते हैं, बोलो अयोध्या में तो केवल बर्तन ही सोने के हैं, लेकिन यहां तो राजमहल ही सोने का बना हुआ है। कुछ दिन रुका जाए, थोड़ा अंदर चला जाए, हम बाहर हैं, अभी तो कैंप है, अभी युद्ध शिविर में हम हैं, अब युद्ध शिविर में युद्ध जीत चुके हैं, रावण मारा जा चुका है, अंदर चला जाए। राम ने तब जो बात कही थी, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी। उन्होंने एक बात कही थी कि लक्ष्मण लंका भले ही सोने की क्यों न हो, याद रखना, मुझे ये रुचती नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती,
क्योंकि हम सब आर्यावर्त के निवासियों का दायित्व क्या है, हम सब भारतीयों का दायित्व क्या है? उन्होंने कहा हमारे लिए तो जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, अपनी मां और अपनी मातृभूमि से बढ़कर के और कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता है। भगवान राम का यह उद्बोधन आज भी हम सब